स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। पवित्र दिव्यात्माओं, भद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा ने हमको इस संसार में एक साधन दे करके भेजा, जिस साधन का नाम शरीर है। और वो शरीर इसलिए दिया है जिस शरीर को पाकर के हम अपनी आत्मा की उन्नति व कल्याण कर सके। शरीर से कर्म करने का निर्देश, मन से कर्म करने का संदेश, और वाणी को भी उसी सूत्र में ला करके क्रियाओं के साथ में जोड़ने का संदेश। अर्थात हम मन वचन कर्म को एक सूत्र में पिरो करके संसार के कल्याण के लिए कार्य करते रहें, और वो कार्य इस प्रकार से करें जिससे मेरा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण सदैव होता रहे, मैं भी सुखी रहूं और दूसरा भी सुखी रहे। और वो विधा है एकमात्र परमपिता परमात्मा का दिया हुआ वेद ज्ञान के द्वारा किया गया कर्म। और उस किए गए कर्म में एक पद्धति आती है, जिस कर्म को करने से केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र ही नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक नए प्रकार की तरंगवाद उत्पन्न होती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की चिकित्सा होती है, और उस चिकित्सा पद्धति का नाम है यज्ञ। आज अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां चल रही हैं, लेकिन ये सृष्टि के आदि से एक पद्धति दी थी परमपिता परमात्मा ने। अर्थात इस पद्धति के अभाव में, यज्ञ न करने के अभाव में जल और वायु दूषित हो जाते हैं, और जल और वायु के दूषित होने पर रोग फैला करते हैं, और उन रोगों के फैलने से व्यक्तियों के अंदर, प्राणियों के अंदर दुख उत्पन्न होता है, अशांति उत्पन्न होती है, और प्राय प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऋषियों का कथन है कि हम ऐसी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं जिससे जल और वायु शुद्ध हो, जल और वायु शुद्ध होकर के रोगों का शमन हो, और रोगों का शमन होने के बाद में सुख आए। बंधुओं, उसकी परिकल्पना यदि हम करें तो केवल वो हम सभी को सुखी बनाने के लिए केवल मात्र एक पद्धति है, और जिस पद्धति का नाम है यज्ञ चिकित्सा, जिसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं, जिसको हम हवन भी कहते हैं। अर्थात हवन के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सृष्टि की आदि में जब जब आवश्यकता पड़ी, हमारे अनुसंधान वेत्ताओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तत्कालीन उन वैज्ञानिकों ने जब वृष्टि यज्ञ करना चाहा तो अनेक प्रकार के साकल्य को लेकर के अग्नि के मुखार बिंदु में समर्पित कर दिया, जिससे वायुमंडल में एक आर्द्रता उत्पन्न हो गई, और उससे वृष्टि का जन्म हो गया। पुत्रेष्टि यज्ञ के संबंध में यदि चर्चा परिचर्चा करें तो उसी प्रकार का साकल्य लेकर के, उसी प्रकार की औषधियों को लेकर के उसका पान किया जाए, जिससे शरीर का शोधन हो, और शरीर का शोधन होने के बाद में वायुमंडल का शोधन हो, जिसको करने के बाद एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि आज ही नहीं, अपितु त्रेता के काल में महाराज दशरथ के यहाँ जब कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज, जो उस समय श्रृंग ऋषि की आत्मा के रूप में हुआ करते थे, वही आत्मा अब यहाँ लाक्षागृह बरनावा पर आकर के एक बहुत बड़ा यज्ञों का विस्तार करके, गुरुकुल बना करके, गौशाला का निर्माण करके अपने उस समय को पूर्ण करके चली गई, जिस समय को उन्होंने अपने प्रवचन में पहले ही बता दिया था कि मैं 50 साल के लिए आया हूँ,
और वह दिव्य आत्मा सन 1992 15 अक्टूबर को इस नश्वर शरीर को छोड़ करके चली गई। उस आत्मा का आगमन और उस आत्मा के गमन के बीच में जो जो कारण रहे उस चर्चा को किसी काल में कर लेंगे। वो क्यों आई थी, उसके पीछे क्या रहस्य था, लेकिन अब वो समय नहीं। अब तो केवल हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से आज राष्ट्र के अंदर शोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सके। वो शोधन सृष्टि के आदि में जब परमपिता परमात्मा ने भी सृष्टि रूप यज्ञ का प्रारंभ किया था, जो आज तक लगातार चल रहा है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, वायु यज्ञ कर रहा है, नक्षत्र यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम मनुष्यों ने इस यज्ञ की प्रक्रिया को छोड़ दिया है, जिससे रोग और शोक आ रहे हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से समय समय पर न जाने कितने प्रकार के रोग हमारे बीच में आते रहते हैं और उन रोगों के कारण हमको वेदना सहन करनी पड़ती है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, मृत्यु को ग्रास हो जाया करते हैं। चाहे वो प्लेग की बीमारी पहले रही हो जिसमें करोड़ों लोगों का जीवन समाप्त हो गया, और चाहे आज ये कोरोना के रूप में रही हो, चाहे चिकनगुनिया के रूप में रही हो, चाहे डेंगू के रूप में रही हो। अनेक प्रकार के वायरस आते रहते हैं और अनेक प्रकार के वायरस जाते रहते हैं। और जब प्रकृति के अंदर संतुलन बिगड़ जाता है तो अनेक प्रकार के ऐसे वायरस उत्पन्न हो जाते हैं जो प्राणी मात्र के लिए घातक होते हैं। आज वही स्थिति पुनः आ गई है कि मैं केवल भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, अपितु दुनिया के संसार के न जाने कितने देश आज इस भयंकर वायरस से जिनको नाम दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है कोरोना के रूप में, अर्थात वह कहर ढा रहा है। मौतें हो रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे परिवार के व्यक्ति से मिल नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता, उसके मृत्यु के उपरांत भी उसका अंतिम संस्कार करने से भी वो वंचित रह जाता है। क्या कदाचित हमने इससे पहले तनिक ठहर करके विचार किया होगा कि ये समय कभी आएगा? लेकिन आप जानते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का ये आह्वान पूज्यपाद ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज त्रेता युग श्रृंग ऋषि जी ने सन 1972 में भी इस प्रकार का संकेत दिया था वायुमंडल के परमाणुवाद को देख करके। खैर, ये विषय दर्शन का विषय है, ये विषय अनुसंधान का विषय है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। आज कोरोना परिवार के वायरस इस समाज के अंदर और मनुष्य मात्र के अंदर, प्राणियों में देखिए कितना कमजोर हो गया है मनुष्य, अर्थात उसके ऊपर कहर ढा रहा है। जुखाम से लेकर खतरनाक निमोनिया के लिए जिम्मेदार बन गया है और फेफड़ों को जकड़ता जाता है, श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है और मानव देखते ही देखते मृत्यु का ग्रास बन जाता है। बंधुओं, संसार के लोग लगे हुए हैं, अनुसंधान करने वाले लगे हुए हैं। विश्व में कोई औषधि अभी बनी नहीं है, प्रयास जारी है, औषधि बनेगी भी, क्योंकि जब कोई रोग आता है तो समय लगता है और समय को दूरी करने के लिए कई प्रकार से चिंतन करने पड़ते हैं, शोध करने पड़ते हैं और शोध में समय लगता है। वो चल रहा है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से कोई न कोई औषधि जरूर आएगी और इस रोग से हमें मुक्ति मिलेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये वायरस कोई आज के नहीं है, ये वायरस तो सृष्टि के उतने ही पहले हैं जब सृष्टि बनी, जब भी ये वायरस थे, आज भी ये वायरस है। कभी चुपचाप पड़े रहते हैं और जब हम इनका उपयोग करते हैं या इनका दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग की वजह से, चाहे वो चाइना के माध्यम से रहा हो, मैं तो ये नहीं स्पष्ट रूप से कह सकता, लेकिन ये शासन स्तर पर ये जिनका काम है इसकी पुष्टि वो करेंगे। लेकिन लोग कह रही हैं, समाज कह रहा है, देश कह रही है, राष्ट्र कह रही हैं, एजेंसियाँ कह रही हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। अस्तु, इस बात को तो छोड़ दीजिए, ये तो जो भी है वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो आ गया है, अब देखिए उनकी संख्या कम से कम 10 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है ऐसे वायरसों की। एक वायरस ये कोरोना ही नहीं, अपितु ऐसे
10,000 10 करोड़ से भी ज़्यादा जो वायरस हैं उन सब का काल है ये यज्ञ चिकित्सा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से अग्नि के संपर्क में जो पदार्थ आता है उस पदार्थ को ये अग्नि जला करके अणु में परिवर्तित कर देती है और अणु में परिवर्तित करके वायुमंडल में चली जाती है, क्योंकि अग्नि बगैर वायु के चलता नहीं, बगैर वायु के अग्नि जलती नहीं। और अग्नि के संपर्क में रासायनिक क्रिया होकर के जब उस रोगनाशक औषधि को अणु में परिवर्तित किया जाता है तो वायुमंडल में जाकर के वो वायु को नष्ट कर, वायु के अंदर जो वायरस है उसको नष्ट कर देता है और वो सीधा 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 श्वास के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, अंदर चला जाता है और अंदर के संक्रमण को दूर करने का कार्य करता है। ये सिद्धांत है, ये चिकित्सा है, प्राण चिकित्सा है, ये यज्ञ चिकित्सा है। संसार के अंदर जितनी भी चिकित्सा है कहीं ना कहीं वो कहीं आकर के ठहर जाती है, लेकिन अंत में यदि देखी जाए तो प्राण चिकित्सा प्रभावी चिकित्सा है और प्राण को पवित्र किया जा सकता है यज्ञ के माध्यम से। हाँ, इतना जरूर है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में हम उन औषधियों को डालें जो सुगंधित हो और रोगनाशक हो और पुष्टिदायक हो। पुष्टिदायक औषधियों से शरीर में ताकत बढ़ेगी, अर्थात प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ेगी। और रोगनाशक औषधि अनेक प्रकार की है, जैसे गुग्गुल है, जायफल है और लौंग है, इलायची है, अश्वगंध है और आपका हाउबेर है, मूसली है, ब्रह्मी है। लेकिन इन सभी में लेकर के, इन सभी को लेकर के यदि आप समझिए कि यदि हम ऋतु अनुकूल सामग्री लेकर के, अब विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि एक औषधि है जिसको हम मसाले के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उसका नाम है जावित्री। जावित्री को लेकर के यज्ञ किया जाए, अधिक से अधिक मात्रा में जावित्री जायफल सामग्री मिलाकर के यदि हम यज्ञ करते हैं तो यह दुनिया की सबसे एंटीवायरल मेडिसिन है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जावित्री उन रोगों का खात्मा करती है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। कोरोना वायरस से जुखाम, फेफड़ों का तीव्र संक्रमण समाप्त करने में सहायक है और ऐसे उसके छोटे मोटे उत्पन्न होने वाले हजारों वायरसों को भी वो जड़ से उखाड़ फेंकती है। ऐसा सामर्थ्य है इसके अंदर। बंधुओं, यदि हम आज निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मत पंथ धर्म जाति से ऊपर उठ करके यदि ये विचार करें, क्या सुगंधी सबको पसंद नहीं है? सुगंधी सबको पसंद है, सुगंधी सबके अनुकूल है। जब सुगंध आती है तो प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति का मन। तो हम सुगंधी चाहते हैं तो हम यज्ञ करें, हम सुगंधी हम रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो यज्ञ करें। तो इसी प्रकार से हम मत पंथ धर्म जाति से ऊपर उठ करके ये हमारा नित्य प्रति का कर्तव्य है। जितनी गंदगी शरीर से हम करते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, अर्थात जो खाता है वो गंदगी जरूर करता है। जितनी गंदगी हम प्रतिदिन करते हैं उतनी गंदगी को दूर करने के लिए कम से कम हम सुगंधिदायक और रोगनाशक पदार्थों को लेकर के हमें यज्ञ की प्रक्रिया को जरूर अपनाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा आपसे निवेदन है। बंधुओं, यज्ञ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह वायरस यदि घर घर में यज्ञ प्रारंभ हो जाए तो मेरा अनुमान है, मेरा मानना है, मैं समझता हूँ यदि घर घर में इस प्रकार के यज्ञ प्रारंभ हो जाए तो ये वायरस शरीर में तो क्या, वो तो देश, गांव और शहर की सीमा तक भी नहीं घुस सकता। ये तो छुआछूत की बीमारी है और छुआछूत तो बहुत नज़दीक है, इससे बचा जा सकता है। इसके उपाय हो सकते हैं। यदि वायुमंडल में भी कोई परमाणु वायरस इस प्रकार का आ जाए तो उसको भी केवल गाय के घी से किए गए यज्ञ के द्वारा त्यागा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। बंधुओं, मैं एक समय की चर्चा करना चाहता हूँ कि पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज जो त्रेता युग श्रृंग ऋषि के रूप में अब यहाँ इस मृत मंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए, जिनका जन्म खुरमपुर सलेमाबाद जनपद गाजियाबाद एक ऐसे परिवार में हुआ जो निरक्षर परिवार है, निर्धन परिवार है, उसमें उत्पन्न हुए और किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते धीरे धीरे वो लाक्षागृह पर पहुँचे। ये ऐतिहासिक विषय है, उसकी चर्चा फिर करूँगा। वे अपने योग मुद्रा में दिए गए प्रवचनों में एक बात कहते हैं
यदि चिकित्सा के संबंध में लेकर के, ये तो केवल पृथ्वी मंडल पर आया हुआ एक छोटा सा वायरस है जिसमें प्राणी आहत हो रहा है, जिससे प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और एक देश नहीं जिसमें सैकड़ों देश जिसकी चपेट में आ गए हैं। वो पूज्यपाद गुरुदेव अपने योग मुद्रा में दिए गए प्रवचनों में कहते हैं कि आप जानते हैं कि बृहस्पति मंडल पर एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने एक विस्फोट किया, कुछ प्राणियों ने एक विस्फोट किया परीक्षण करने के लिए, और जब वो परीक्षण हुआ तो उस परीक्षण के करने के बाद वहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आ गए, जैसे पीछे हमारे यहाँ एक सुनामी आई थी, इसी प्रकार से बहुत बड़ा तूफान आया, और उस तूफान की जो छाया थी वह सूर्य मंडल पर जा पड़ी, और सूर्य मंडल पर उस छाया का यह परिणाम हुआ कि वहाँ के प्राणी नष्ट होने लगे। अब ठहरिए, आपके मन और मस्तिष्क में एक शंका पैदा होगी, आपके मन और मस्तिष्क में एक बात पैदा होगी कि ये व्यक्ति कैसी बात कर रहा है, क्या सूर्य तो आग का गोला है, सूर्य तो आग का पुंज है, क्या वहाँ जीवन हो सकता है? हाँ, आत्मा को कोई शस्त्र, कोई अग्नि जला नहीं सकती, ये आप भी मानते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ, मत पंथ से और विचारधारा से आगे हट करके, दुराग्रह को छोड़ करके हम एक विचार करें, क्या अग्नि को जला सकती है? हम तो पृथ्वी मंडल पर रहने वाले पार्थिव शरीरधारी प्राणी हैं, क्योंकि हम ये कल्पना करते हैं कि हम वहाँ पर जीवन नहीं है। हाँ, हम जैसे मनुष्यों का जीवन वहाँ पर नहीं है, क्योंकि पार्थिव शरीर वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वो अग्नि के द्वारा जल सकता है। लेकिन पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्ण महाराज अपने योग मुद्रा में दिए गए व्याख्यान में कहते हैं कि सूर्य के अंदर जो प्राणी हैं उनका शरीर आग्नेय शरीर है, और अग्नि को जला नहीं सकती। इसीलिए जिनका आग्नेय शरीर हो, उन आग्नेय शरीरधारी ऐसी जो प्राणी थे वो 1/4 रह गए, और जब वो 1/4 रह गए तो उसकी छाया फिर शनि पर आई, तो शनि मंडल में भी प्राणी समाप्त होने लगे। उसकी छाया फिर बुध मंडल पर आई, बुध मंडल की भी यही गति होने लगी, और बुध से त्रिकोण होकर के वही छाया जब पृथ्वी मंडल पर आई, तो पृथ्वी मंडल पर जब उसकी रश्मियां आने लगी तो पृथ्वी मंडल के प्राणियों को भी वह रोग, वह ताप सताने लगा, और यहाँ के प्राणी भी नष्ट होने लगे। ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज कहते हैं। आप देखिए विस्फोट कहाँ हुआ और कहाँ से परिणाम चल करके आया। आप देखिए, तब विचार आया हमारे ऋषि मुनियों के मन और मस्तिष्क में, जो अनुसंधानवेत्ता हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि वायुमंडल तो दूषित हो गया है। जब वायुमंडल दूषित हो गया तो इसको शोधन कैसे किया जाए, तो निर्णय लिया, और प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने अनुसंधान करके गाय के घी को लेकर के उन्होंने याग प्रारंभ किया, उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, और उस यज्ञ के परमाणुवाद से द्युलोक को भर दिया, अंतरिक्ष को भर दिया। और जब वो अंतरिक्ष को भर दिया उसके बाद उन्होंने वृष्टि यज्ञ किया। वृष्टि यज्ञ करने के बाद एक परमाणु यज्ञ किया, और परमाणु यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ में प्राय ऋग्वेद के मंत्रों का पठन पाठन करते हुए, वो आज भी ऋग्वेद में मिलते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण से जो दूषित वायुमंडल था वो दूषित वायुमंडल दूर हो गया, और प्राणियों के जीवन का फिर एक प्राणियों को नया जीवन मिल गया। एक वायुमंडल की आभा पवित्र हो गई, दूषित वातावरण दूर हो गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय, जब बृहस्पति मंडल में होने वाले उस विस्फोट का प्रभाव यहाँ हो सकता है, तो चाइना से जो मृत मंडल में ही है, चाइना से निकलने वाला एक वायरस जैसा कहते हैं, जैसा उसके लैब से निकलने वाला एक वायरस आज भूमंडल के सैकड़ों देशों में तबाही मचा रहा है। तो जब तक कोई वैक्सीन आए, जब तक कोई दवाई आए, मेरा मानना है यदि हम घर घर में रोग नाशक और सुगंधिदायक पदार्थ डाल करके यज्ञ करेंगे तो इस वायरस से कहीं ना कहीं हमको लाभ होगा, हमको छुटकारा मिलेगा और जीवनी शक्ति मिलेगी। हम इस वायरस को, लोग कहते हैं अरे ये तो बीमारी है, ये यज्ञ से दूर थोड़ी ही होती, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसको कई लोग मखौल करते हैं, मजाक करते हैं, अरे ये तो भूतों की विद्या है, भूत भगाने की विद्या है, ये बीमारी यज्ञ से दूर होने वाली, आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि, और मैं एक उदाहरण आपको और यहाँ देना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, उनके प्रमुख वैज्ञानिक जो सलाहकार थे अंतरिक्ष,
वो डॉक्टर ओपी पांडे जी कहते हैं कि गाय के घी को जब हम अग्नि के संपर्क में लाते हैं और उसे यज्ञ करते हैं अथवा दीपक जलाते हैं तो उससे O3 का उत्सर्जन होता है। परमपिता परमात्मा ने भी सृष्टि यज्ञ के प्रारंभ में एक ऐसी गैस का निर्माण किया था जिससे सूर्य से निकलने वाली विषैली गैसों का प्रभाव पृथ्वी पर ना जा सके और मनुष्य के जीवन को किसी प्रकार का कोई दुखद परिणाम ना हो। इसी प्रकार से यदि हम गाय के घी को अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो ये विज्ञान सिद्ध कर सका, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि इससे O3 का उत्सर्जन होता है, ओजोन का उत्सर्जन होता है और वो हमारी भयंकर वायरस से रक्षा करती है। वो हमारे घरों को, हमारे घरों के दीवारों का रक्षा कवच बन करके हमारा काम करती है, हमारे लिए काम करती है। तो क्यों ना हम अपने दीवारों को, अपने घरों को, अपने वातावरण को इतना सुरक्षित बना ले कि बाहर से आने वाला वातावरण, बाहर से आने वाला ये वायरस हमको छू भी न सके। और जब घर घर में ये कार्य शुरू होगा तभी जाकर के ये संभावना बन सकती है। एक व्यक्ति करे इतना भयंकर वायरस, एक व्यक्ति करे, 2 व्यक्ति करे, 3 व्यक्ति करे, एक दिन के यज्ञ करने से 100 यार्ड भूमि 1 महीने के लिए शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वहाँ पर वायरस का प्रभाव नहीं होता। ये भी हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस यज्ञ की प्रक्रिया को अपनाएं। ये वायरस इतना खतरनाक है, एक व्यक्ति छींकता है तो उसके अंदर से करोड़ों वायरस निकलते हैं और निकल करके न जाने एक छोटा सा वायरस भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कहाँ तक बचेंगे, कब तक बचेंगे, हमें ठानना है, हमें मानना है कि इस वायरस का हमें अंत करके रहना है, उसको समूल नष्ट करना है। और अग्नि के संपर्क में जो भी आ जाता है वो निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है, परिवर्तित होता है, जल जाता है और जल करके अपने वास्तविक रूप में आ जाता है जो उसका वास्तविक रूप है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस यज्ञ पर अनुसंधान होने चाहिए, इस यज्ञ के ऊपर एक हमारी विज्ञानशाला होनी चाहिए। और ये होगा तभी जब सब लोग करना प्रारंभ करेंगे, राजा के मन और मस्तिष्क में आएगा। इसी प्रकार से एक अनुसंधानशाला जब बनेगी तो निश्चित रूप से ये यज्ञ चिकित्सा, जैसे एलोपैथी चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, तो यज्ञ चिकित्सा के द्वारा वायुमंडल पवित्र होगा। और जब वायुमंडल पवित्र होगा तो रोग और शोक दूर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये हमारा नित्य प्रति का कर्तव्य, इसे हमें करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इस वायरस से बचने के लिए इस यज्ञ थेरेपी को हमें मत पंथ धर्म जाति से ऊपर उठ करके करना चाहिए। यह सभी रोगों की एंटीवायरल एंटीबायोटिक थेरेपी है। तो इसीलिए इस थेरेपी को हम अपनाएं। यज्ञ थेरेपी के साथ प्राणायाम करें, सात्विक आहार करें, पौष्टिक खाएं, संयम से रहें, अनुशासन में रहें। संयमित जीवन जीने की शैली आपके हित में है, देश के हित में है। तो मैं यहाँ से आप निवेदन यही करना चाहूँगा कि जब अग्नि के संपर्क में आपकी ये आहुति आती है, आपकी ये आहुति अग्नि के संपर्क में आती है, तो उस अग्नि के संपर्क में आते ही रासायनिक क्रिया के साथ 1,84,00,000 तथा वायु में 1,96,00,000 तरंग उत्पन्न हो जाती है, जो वायुमंडल में बिखरे हुए अशुद्ध परमाणुओं को अपने में निगल जाती है। उस वायु की तरंग वाद पृथ्वी के, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोई धातु हो, क्योंकि कोई भी धातु पृथ्वी की उस वायु के तरंगवाद से अछूती नहीं है, क्योंकि तरंग की गति ही ये है। तरंग चलती ही इस प्रकार से, यदि कहीं वायरस है भी तो कम से कम उससे लड़ने का काम ये करेगा। लेकिन यज्ञ होना चाहिए उन्हीं औषधियों से, कटी गली सड़ी लकड़ी पदार्थ इस प्रकार के डालने से यदि आप यज्ञ करेंगे तो उससे कहीं न कहीं कार्बन और उससे कहीं न कहीं अशुद्ध वातावरण ही पैदा होगा। क्योंकि जैसा हम उसमें डालेंगे, अग्नि का काम तो केवल उसको ही बढ़ाना है, उसकी ही क्रिया की प्रतिक्रिया करनी है, हजारों सैकड़ों लाखों गुना उसको बढ़ाना है। इसीलिए यज्ञ करने से पहले एक बार ये विचार कर लें। जैसे कोई भी डॉक्टर रोगी को चिकित्सा देने से पहले एक बार उसको देख लेता है, डायग्नोज कर लेता है कि हमें इसको किस प्रकार का रोग है, कैसी इसको औषधि देनी चाहिए। और ठीक प्रकार से जब वो उसको देख लेता है और वो मान लेता है, वो जान लेता है कि अमुक रोग है और वही औषधि देता है, तो रोगी का रोग शमन हो जाता है। और उसके अतिरिक्त दूसरी दी जाए तो रोग बढ़ जाता है।
तो इसी प्रकार से यज्ञ चिकित्सा करने के लिए हमें अमुक अमुक औषधि को लेकर के यज्ञ करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जावित्री जहाँ आप मसालों में शामिल करते हैं, जावित्री जायफल के ऊपर का एक भाग है, जायफल इसके अंदर का बीज है और जावित्री उसके ऊपर का आवरण है। इस आवरण को, जायफल को भी आप ले सकते हैं, लेकिन विशेषकर जावित्री को लेकर के सामग्री मिल मिला करके आप यज्ञ करिए और उस यज्ञ से वायुमंडल को सुगंधित एवं रोगनाशक करने में हमारी सहायता प्रदान करती है। और ऋषिवर देव दयानंद ने भी यज्ञ करते समय जावित्री का एक बहुत अच्छा प्रकरण दिया है कि जावित्री सुगंधित ही नहीं अपितु रोगनाशक भी है, ये मसाला ही नहीं अपितु एक एंटीवायरल औषधि भी है। हम इस औषधि को लेकर के यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आज हमारे पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था 9 तारीख को यज्ञ करने के लिए, आर्य समाज के लोगों ने भी आह्वान किया था 3 तारीख में एक दिन यज्ञ करने के लिए। एक दिन क्यों, जब हम रोज खाते हैं, जब हम रोज क्रिया करते हैं, तो यदि हम रोज प्रतिदिन यज्ञ की क्रिया को 10 से 15 मिनट कर लें तो उसमें हमारा क्या जाता है। हम ऐसे भी तो खाली घर में पड़े हों और भैया यज्ञ नहीं कर सकते, तो कम से कम एक दीपक में अच्छा घी भर के उसे जलाइए, उसको जलने दीजिए। जितना वो जलेगा उतना ही हमारे हमारे घर का जो वातावरण है, वायव्य क्षेत्र है, वो शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा और बाहर से आने वाला कोई भी वायरस उसमें घुस नहीं सकता, ये निश्चित रूप से है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, कल थोड़ा समय मिला तो यज्ञ किस प्रकार से वैज्ञानिक है, यज्ञ की तरंगे, यज्ञ के चारों ओर जो समुद्र है, जो मेखला है, उसके पास उसके साथ में कैसे संपर्क में आकर के अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष में द्यू में चली जाती है और द्यू से सूर्य में चली जाती है और सूर्य से चंद्रमा में चली जाती है और चंद्रमा से वनस्पतियों में चली जाती है और वनस्पतियों से आहार में चली जाती है और आहार से मन में चली जाती है और मन से व्यवहार में चली जाती है और व्यवहार ही हमारा सुख दुख का कारण बनता है। लोगों, व्यवहार ही हमारा सुख दुख का कारण बनता है। यदि भगवान न करे मेरी बात सच्ची हो, यदि भगवान न करे मेरे वैज्ञानिकों की बात सच्ची हो, भगवान न करे कि मीडिया की बात सच्ची हो, यदि वैज्ञानिकों ने, चीन के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के परीक्षण में ये दुस्साहस किया है, तो ये केवल परमात्मा की और प्रकृति की ओर से ये दुख नहीं है, केवल ये तो मनुष्य मात्र की, आज के राजा की बढ़ती हुई जो इच्छा है, अर्थात उसका दुराग्रह है, उसकी सीमाएं हैं, ये उसका ही कारण है। और जब राजा एक दूसरे के प्राणों का पिपासु हो जाता है तो राष्ट्र बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रहता, वो राजा बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रहता। इसीलिए हमारा देश और हमारा राष्ट्र तो वो राष्ट्र है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना से ओतप्रोत है। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूँ मेरी इस बात को आप अन्यथा न लें। ये यज्ञ चिकित्सा है, अपने घर में यज्ञ जरूर करें। मंत्र पाठ आपसे नहीं आता तो गायत्री आता है, और बंधुओं गायत्री नहीं आता तो कम से कम ओम स्वाहा कह करके ही आप अग्नि में डाल दें। और यदि आप ओम स्वाहा भी नहीं कह सकते, वहाँ भी आपको दर्द पैदा होता है, कई मत पंथ के लोग होते हैं, कई विचारधारा के लोग होते हैं, यदि वहाँ वाणी से आप ऐसा नहीं कह सकते तो जलती हुई अग्नि में केवल जावित्री और घी तो डाल ही दीजिए, अग्नि अपना काम करेगी और उतना काम करेगी। मंत्र के साथ में अग्नि का कितना प्रभाव होता है वो किसी काल में मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा, जितना जानता हूं, जितना मैंने मनीषियों से सीखा है, जितना मैंने पढ़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि आप इस दुख की घड़ी में, इस कष्ट की घड़ी में समाज को जितना आप जानते हैं, जितना आपका दायरा है, वहाँ सीमित होकर के न सही अपितु राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए यज्ञ की पद्धति को अपनाएं और वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इस प्रकार की, क्योंकि प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। व्यक्ति मृत्यु के मुख से भी यदि सकारात्मक रहे तो वापस आ जाता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। सकारात्मक ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूँ आप इस मेरे
मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। कहीं आप सब लोग जानते हैं कि यज्ञ के बगैर जीवन अधूरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में सभी को नमन करता हूँ। ओम सब